गुड मॉर्निंग। कार्य पुस्तिका कक्षा 10 विज्ञान, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा ये कार्यपत्रक 15, कार्यपत्रक 14 तक हम पहले वीडियो बना चुके हैं। हमारे अशोक शर्मा GSS रोजा में जाकर देखें प्लेलिस्ट में। प्रश्न 1, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों के हार्मोन स्रावन को प्रेरित एवं नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न 2, मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत नासा द्वार से वायु कुपिका तक वायु के मार्ग को रेखांकित कीजिए। अर्थात श्वसन तंत्र के अंतर्गत नाक के माध्यम से जो कुपिका तक जो वायु जाती है उसको रेखांकित करते हैं। ये हमारा मानव श्वसन तंत्र, यहाँ से ये नासा द्वार और ये मुंह से जो हवा जाती है उसको वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है। ये नासा द्वार जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निष्पादित होती है। इसके अंदर नाक के अंदर महीन बाल होते हैं जिसे मिट्टी के कण वगैरह उन चीज़ों को नहीं जाने देते, उसको स्वच्छ कर देते हैं, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत भी होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है, अर्थात गंदगी वगैरह को जाने में या रोकने में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रभावित होती है। यहाँ से वायु मुंह से आती है, यहाँ ये कंठ में आती है। कंठ में उपस्थित के वलय उपस्थित होते हैं। यहाँ ये देखो उपस्थित ये वलय, ये इसको स्वच्छता पर ध्यान रखते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग में निष्पतित नहीं हो, रुके नहीं, रुकावट नहीं आए। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है। ये अपना ये फुफ्फुस है भीतर, ये छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है। जैसी रंचा अंतर करते होती है, फिर इनके माध्यम से ये इस टाइप की कुपिका, ये कुपिकाएं हैं, ये कुपिकाएं ये यहाँ पर है, जैसे इन पर, तो ये यहाँ से निष्पतित होकर के अंतःकृत हो जाती है, जैसे कुपिका कहते हैं। और यहाँ पर आकर कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भांति भित्ति में रुधिर कणिकाएं भी होती है। इस प्रकार से ये हमारा पूरा मानव श्वसन तंत्र का जो चित्र है ये आप अपनी पुस्तक से देख सकते हैं। इससे अगला प्रश्न 3, स्वस्थ मनुष्य का प्रकुंचन व अनुशिथिलन दाब कितना होता है? प्रकुंचन दाब 120 mm Hg, अनुशिथिलन दाब 80 mm Hg। प्रश्न 4, रुधिर का रंग लाल होता है जबकि लसी का रंग विहीन होती है, कारण बताइए। रुधिर हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है जबकि लसिका में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। प्रश्न 5, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत में कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं तथा उनकी क्या विशेषता होती है? उत्तर, क्षुद्रांत में अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं जो भोजन को अवशोषित कर शरीर की हर कोशिका में पहुंचाती है। कार्यपत्रक 16, प्रश्न 1, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? क्या भूमिका है? उत्तर, लार भोजन को गीला करती है ताकि आसानी से निगला जा सके। लार में
एमाइलेज एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। प्रश्न 2, ये प्रश्न 2 है। प्रश्न 2, वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। नेफ्रॉन। प्रश्न 3, जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों से अधिक क्यों होती है? उत्तर, जलीय जीव पानी में घुली हुई O2 को या ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं जो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की तुलना से कम होती है। अंततः जलीय जीवों को श्वसन दर अधिक होती है। प्रश्न 4, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? उत्तर, हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे शरीर में थकान व कमजोरी होती है। प्रश्न 5, 2 एक कोशिकाएं जीवों के नाम बताइए। एक अमीबा और एक पैरामीशियम। प्रश्न 6, पादपों के कोई 2 अवशिष्ट उत्पादकों के नाम लिखें। जलवाष्प और ऑक्सीजन। प्रश्न 7, मछली व मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में कोई एक अंतर बताइए। उत्तर, मनुष्य में दोहरा तथा मछली में एकल परिसंचरण पाया जाता है। ये अपना कार्यपत्रक 17 भी ले लेते साथ साथ, 15, 16, 17 हो जाएंगे साथ में। प्रश्न 1, गर्मियों में हम वृक्ष के नीचे ठंडक महसूस क्यों करते हैं? उत्तर, पादप से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान वाष्प बूंदों के रूप में निकलती है जिससे ठंडक महसूस होती है। प्रश्न 2, मनुष्य के अमाशय में श्लेष्मा की भूमिका क्या है? उत्तर, श्लेष्मा भोजन कणों को चिपकाने तथा उन्हें छोटा करता है। प्रश्न 3, हरे पेड़ पौधों की स्वपोषी क्यों कहा जाता है? उत्तर, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। प्रश्न 4, जैव प्रक्रम क्या है? उत्तर, किसी भी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। प्रश्न 5, वायवीय व अवायवीय श्वसन में कोई 2 अंतर बताइए। उत्तर, 1, वायवीय यह O2 की उपस्थिति में होता है। अवायवीय यह O2 की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय ग्लूकोज O2 का पूर्ण विखंडन होता है और अवायवीय ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। प्रश्न 6, मनुष्य में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन सा तंत्र करता है? उत्सर्जन तंत्र।